नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,163, जो पिछले सेशन से 205 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको चार्ट के अंदर नीचे की साइड में ये सपोर्ट दिया था और ये ऊपर की साइड में पहला रजिस्ट्रेशन दिया था, और उसके बाद मैंने 23,188 के आसपास का, और उसके बाद सेकंड रजिस्ट्रेशन 23,238 से लेकर 23,268 के आसपास का रजिस्ट्रेशन मैंने सेकंड दिया था। और मैंने क्लियर कट बताया था मित्रों, अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है तो ये हमारा जो जोन है 22,938 से लेकर आसपास का, ये रजिस्टर ये सपोर्ट का काम करेगा। और इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो पहला लेवल 23,018, और इसके ऊपर निकलती है तो पहला रजिस्टर 23,078, उसके बाद 23,188, उसके बाद 23,238 के आसपास लेवल देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर की साइड में जैसे सस्टेन होने के बाद यहाँ इसके ऊपर निकली तो थोड़ी सी ऊपर की साइड में यहाँ पे पहला रजिस्टेंस को क्रॉस किया, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिले, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके करते करते ऊपर की साइड में 23,187 के आसपास का हाई लगा के क्लोजिंग बेस पे निफ्टी ने 23,163 के आसपास का क्लोजिंग हमें दिया हुआ है। मित्रों, अब निफ्टी की 30 तारीख के सेशन के दौरान हमारी मंथली एक्सपायरी है। एक्सपायरी के सेशन के दौरान हम क्या करेंगे, एक्सपायरी थी सेशन के दौरान मैंने ये जोन बनाया हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से कि निफ्टी को पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया कि यहाँ से होते हुए ये कंटिन्यू जो येलो जोन मैंने एक ड्रॉ करके दिया हुआ था, इसी के अंदर निफ्टी आके फिर से फंस गई, क्योंकि इस जोन के आसपास निफ्टी ने पिछले 9 से 10 सेशन तक इसी के अंदर ही ट्रेड किया हुआ है। तो एक्सपायरी के सेशन के दौरान अभी ये निफ्टी इसी येलो जोन के अंदर की क्लोजिंग हमें मिली है। तो एक्सपायरी के सेशन के दौरान मैंने ये जोन में एक पहला तो ये लेवल दिया हुआ है, ये जोन दिया हुआ है 23,168 से लेके 23,138। ये जो लेवल है निफ्टी की क्लोजिंग हमें इसी के आसपास की मिली हुई है। तो मित्रों, अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपायरी के सेशन के दौरान अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू अगर इसी के अंदर कंटिन्यू ओपन होने के बाद यहाँ पे आधा एक घंटा टाइम निकालने के बाद जैसे ही ये 23,168 के ऊपर निकलती है तो फिर ये ऊपर की साइड में 23,218, और उसके बाद पहला रजिस्टर हमें देखने को मिलेगा 23,258 से लेके 23,288 के आसपास। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे अगर निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद इसको ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती हुई, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए हमें लेवल ब्रेक करती है निफ्टी का, तो ऊपर की साइड में 23,378 का लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद 23,458 से लेके 23,488 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस जो मैंने ऊपर की साइड में पहला जो रजिस्टेंस दिया हुआ इसको अगर यहाँ पे निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा यहाँ पे टाइम निकालने के बाद फिर इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम हमें 80-90 पॉइंट का और 100 पॉइंट का और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद का मेजर स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टर है वो है 23,458 से लेके 23,488 के आसपास। इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर टाइम निकाले ब्रेक करती है तो फिर जो जिन लोगों की काफ़ी टाइम से सेलिंग पोजीशन बनी हुई है वो सब एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो निफ्टी को धीरे धीरे करके इस लेवल के आसपास लेके आ सकते हैं। अब नीचे की साइड में देखेंगे मित्रों, अगर ये जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 23,138 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर सीधा हमें लेवल निफ्टी का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के इसके बाद का जो सपोर्ट है, एक तो ये मानेंगे लेकिन ये नहीं, 23,058 से लेके 23,028 यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला। उसी तरह का यहाँ पे ओपन होने के बाद इसी जगह पे आसपास अगर टाइम निकालती है तो फिर यहाँ से अगर इसको 23,138 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है क्लोजिंग बेस पे 15 मिनट की कैंडल, तो अभी नीचे की साइड में ये 23,058 से लेके 23,028 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आती है निफ्टी तो थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, हो सकता है यहाँ बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 23,028 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी यहाँ पे टाइम निकालने के बाद, तो फिर थोड़े से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 22,958 इस लेवल के आसपास, क्योंकि कल के आज के सेशन का जो लो है उसको भी ब्रेक करेगी, क्योंकि हाई वॉलेटाइल रह सकती है निफ्टी, या फिर 23,028 के नीचे ट्रेड करती है तो 23,000 के आस जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है उसको अगर नीचे ब्रेक करती है तो फिर 22,958 का भी लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद मेजर स्ट्रॉन्ग हमारा जो रजिस्टर है वो है 22,908 से लेके 22,900
22,878 के आसपास। तो यहाँ तक का हमें लेवल देखने को मिलेगा। ये हमें थोड़ा सा ऊपर लेके आपको मैं बता देता हूँ कि ये अगर निफ्टी हो सकता है यहाँ पे अगर 23,028 के नीचे अगर नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर निफ्टी 22,918 से लेके 22,888 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और मित्रों इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर काफ़ी पैनिक सेलिंग प्रेशर बनेगी, जो निफ्टी को 22,808 से लेके 22,738 के आसपास भी लेके आ सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सेशन से आपने देखा होगा, पिछले 2 सेशन से बायर उसको कंटिन्यू ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे थे। तो ये बायर उसको कंटिन्यू ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बात कि एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है 23,000 का, एक अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल और सपोर्ट माना जाता है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग बेस पे हमें निफ्टी मिली है। तो अगर जब भी सेलर कहाँ पे एक्टिव होंगे या फिर बायर कब एग्जिट करेंगे, जब इसके नीचे 23,028 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है और 23,000 का लेवल ब्रेक करेंगे तो फिर पैनिक सेलिंग और प्रेशर देखने को हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। जिन लोगों की बाइंग पोजीशन यहाँ पे बनी हुई पिछले 3-4 सेशन से, 2-3 सेशन से, वो सब एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो, और उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 22,918 से लेके 22,888 का, इसके नीचे निकली तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा निफ्टी के अंदर और पैनिक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना ये मेरे चार्ट के अनुसार, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये येलो जोन के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड करिए थी, पिछले 9 सेशन से 9 से 10 सेशन से आपने देखा होगा कंटिन्यू इसी जोन से, समझ लीजिए कि 13 जनवरी से लेके ये 2 दिन छोड़ के, मतलब ये 25 जनवरी तक कंटिन्यू येलो सेशन के अंदर ही, ये येलो एक पैटर्न है उसके अंदर ही ट्रेड करती थी निफ्टी। तो हो सकता है कल के सेशन के दौरान, एक्सपायरी के सेशन के दौरान अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर मैंने ये ट्रेड लाइन बताया कि पहला हमारे रजिस्टर 22,288 के आसपास, उसके बाद ये ट्रेड लाइन और उसके बाद मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है इसके ऊपर अगर निकलती है तो ये 23,458 के आसपास लेवल देखने को मिला। पहला रजिस्टर 23,258 के आसपास का और उसके बाद ये ट्रेड लाइन, उसके बाद 23,378 और उसके बाद ये। तो मित्रों उसी तरह नीचे की साइड में अगर 23,138 के नीचे निकलती है तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी का बनेगा 23,028 के आसपास का, और इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर 22,918 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे जब भी निकलेगी तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा। उसी तरह इसके ऊपर और ये ट्रेड लाइन के ऊपर निकलती है निफ्टी तो यहाँ से भी 100-150 पॉइंट और हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। मित्रों मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है हाई वॉलेटाइल रह सकती है, इसलिए मैंने छोटा सा ये गैप दिया हुआ है। इसके ऊपर निकलती है तो काफ़ी बड़ा फास्ट मोमेंटम मिलेगा, उसी तरह इसके नीचे निकलती है तो नीचे की साइड में काफ़ी बड़ा फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे येलो जोन के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड करने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मित्रों मान लीजिए थोड़ी सी गैप ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो भी वेट कीजिए, क्योंकि इस लेवल के आसपास आने थे हुए सेलर उसको फिर से एक बार नीचे ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसी तरह मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो भी वेट कीजिए, बायर उसको डेफिनेटली एक बार ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर हमें सेलिंग साइड का प्रेशर देखने को मिलेगा, जो नीचे की साइड में 100-150 पॉइंट और हमें नीचे के देखने को लेके निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, एक्सपायरी का सेशन है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किए। हो सकता है आज के सेशन जैसे धीरे धीरे ऊपर लेके गई तो कल के सेशन के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा एक घंटा इसी के अंदर ही ट्रेड करना देखने को मिला है, और जहाँ पे टाइम निकालती है उसके बाद उसको ब्रेक करती है उस साइड का हमें मोमेंटम पकड़ना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।